जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, तो जीव प्रक्रम से हम लोग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है हुआ। और आप सभी को बता दें कि पूरे बुक से जो है निचोड़ कर जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो NCERT से लिए होंगे। कि कैसे वो NCERT पे आधारित प्रश्न होंगे सभी के सभी। ठीक है हुआ। तो बिल्कुल ध्यान से सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आपको जीव प्रक्रम से प्रश्न पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है हुआ। और आप सभी को बता दे हुआ कि अब पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछे। बिल्कुल अब आपको एग्जाम के व्यू से पढ़ाई करना हुआ, ठीक है, ना कि नॉलेज के व्यू से, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया हुआ। तो नॉलेज भी होगा, पढ़ाई तो कीजिएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि नॉलेज भी होगा हुआ। तो नॉलेज के साथ साथ आप पढ़ाई भी फोकस आपको क्या होना चाहिए, एग्जाम पर भी फोकस होना चाहिए। ठीक है हुआ। और आप सबको ये भी बता दे हुआ कि अगर आप अभी तक जो है PDF नहीं मिला आपको, सभी नोट्स नहीं मिले, तो आप जल्दी से व्हाट्सअप कर दीजिए, फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 9801612654 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए हुआ, आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। देखिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो है प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वो होता है बुआ पत्ता में। किसमें होता है, पत्ता में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल C हो जाएगा। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बुआ। प्रश्न क्या दूसरा हुआ कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो मानव रक्त में जो है बुआ उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है बुआ कितना, आपका हो जाएगा 20 mg। ऑप्शन नंबर बिल्कुल B हो जाएंगे। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न संख्या तीसरा देखें हुआ, क्वेश्चन संख्या तीसरा। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा हुआ कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो कितनी प्रतिशत जो है ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है हुआ, तो होता है वो आपका कितना परसेंट, बिल्कुल आपका 20% होता है। कितना हुआ, 20% होता है, याद रखेंगे। ठीक है हुआ। अगला देखिए क्वेश्चन हुआ, अगला प्रश्न आपका कह रहा हुआ, क्वेश्चन संख्या 4 को देखेंगे हुआ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्वेश्चन संख्या 4 हुआ, प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है, तो किससे संबंधित है हुआ, बताइए। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे किससे संबंधित है हुआ, किससे संबंधित है हुआ, तो संबंधित किससे हुआ, तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल C, यानी उत्सर्जन से। किससे, उत्सर्जन से संबंधित है ना। ऑप्शन में बिल्कुल C आंसर सही हो जाएंगे। कहीं दिक्कत है हुआ किसी को कहीं दिक्कत है तो बताओ हुआ, कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ेगा हुआ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न की पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइए। तो पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं हुआ, तो उसको कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं, विसरण। ऑप्शन में बिल्कुल C आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6ठा हुआ कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है वह, तो वो कहलाता है वह श्वसन। क्या कहलाता है, श्वसन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल A हो जाएंगे। ठीक है वह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, प्रश्न कह रहा है 7 का। अब देखिए प्रश्न की कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो इनमें कौन सी क्रिया जो है वो सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन। किसके लिए, श्वसन। ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हुआ, क्वेश्चन आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वो प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है वो, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल A हो जाएंगे। ठीक है वो प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा हुआ क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, 4 वेश में पाए जाते हैं। याद रखेंगे कितने, 4 वेश में जो है वो पाए जाते हैं मानव हृदय में। ठीक है वो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वो किसकी प्राप्ति होती है, वो होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल C हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वह, क्वेश्चन संख्या आपका 11 नंबर क्वेश्चन पूरा प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली होती है, अर्ध प्रकार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसी है, अर्ध प्रकार में झिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछा है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, बताइए। अगर दही जम जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी क्रिया हो गई है उसके साथ, तो हो जाती है वो किण्वन की क्रिया। ऑप्शन नंबर C, किण्वन की क्रिया। ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे।
प्रश्न पूछ रहा हुआ 13 नंबर क्वेश्चन, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। इनमें कौन जो है आवश्यक है हुआ, तो आवश्यक क्या हुआ, इनमें से सभी, यानी कि निरंतर ऊर्जा आपूर्ति होनी चाहिए, शरीर की वृद्धि होनी चाहिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होनी चाहिए, ठीक है, तभी ना आपका जीवन चल सकता है। बिल्कुल ये तीनों चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हुआ प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन, वो प्रश्न कह रहा हुआ कि मानव में डायलिसिस थैली होती है, किसमें, नेफ्रॉन में होती है। याद रखेंगे मानव में डायलिसिस थैली क्या होती है, तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हुआ, प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा हुआ कि मृत्युशय का मुख्य श्वसन अंग होती है, तो मृत्युशय का मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गिल्स। क्या होगा, गिल्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, प्रश्न कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो किस क्रिया का उपयोग होता हुआ, तो वो होता है किस क्रिया का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल देखिए विसरण का होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, विसरण का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहा हुआ क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो है रंग वो कैसा होता है, वो होता हुआ कैसा, हरा होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए वो 18 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन हुआ कि कवक में पोषण की क्रिया की कौन सी क्रिया विधि होती है, तो कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि होती है वह, तो वो होती है वह मृतजीवी विधि। कौन सा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न हुआ रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन एवं जो है गोंद जो होते हैं वो कहाँ पे संचित रहते हैं, वो रहते हैं पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न देखेंगे, प्रश्न शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, वो होगा उपचयन अभिक्रिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर का देखिए वो प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या, तो रक्त एक ऊतक है। क्या हुआ, रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है, याद रखेंगे, ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न आपका 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग होते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है उत्सर्जी अंग है, तो उत्सर्जी अंग कौन सा हो जाएंगे, वो वृक्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न करा हुआ कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है वो पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, पत्तियों में पाई जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ 24 नंबर क्वेश्चन हुआ इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है, तो इथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार का श्वसन में बनता है वो, तो वो बनता है आपका भी है अवायवीय में, अवायवीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न हुआ मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं हुआ, तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, क्या श्वासोच्छ्वास, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़े, क्या अगला क्वेश्चन देखिए आप रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए। तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हुआ, वो होता है हुआ कौन सा, एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, एनीमिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन हुआ कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है हुआ, जल के वाहन के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, है ना। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न संख्या 28 पूछ रहा हुआ, क्वेश्चन नंबर 28 है कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। किसमें, अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन आपका देखिए प्रश्न है प्रकृति में ऑक्सीजन एवं संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना रहता है, तो वो बना रहता है किससे, प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्वेश्चन आपका कह रहा हुआ, प्रश्न कह रहा है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, बताइए। तो स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है प्यारे बच्चों, वो पाया जाता है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, पत्तियों में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हुआ, प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रचलन दाब कितना होता है, लगभग होती है, लगभग में बताना है, तो कितना होता है वो 120 mm ACG होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे सही आंसर, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न की इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है तो कौन हो जाएंगे, पत्ती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, है ना प्यारे बच्चों।
अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ क्वेश्चन आपका 33 नंबर कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन वो कैसी प्रक्रिया हुआ, तो ये हो जाएंगी कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। याद रखेंगे कैसी प्रक्रिया हुआ, ये भौतिक प्रक्रिया हो जाएंगी। आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा हुआ क्वेश्चन आपका शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर में भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बिल्कुल बी याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिल्कुल उपयुक्त तो सभी। ध्यान रखेंगे हुआ स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक हो जाएगा। यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि देखिए आपको, देखिए स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए आपको, वो सूर्य का प्रकाश, यानी कि ये तीनों ही चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मानिएगा कि इनमें से सभी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछ रहा हुआ कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें, क्रियाएं होती है ये होती है माइक्रोकंट्रिया में। याद रखेंगे किसमें, माइक्रोकंट्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न जठर ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ जो कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों, वो आमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा हुआ क्वेश्चन नंबर खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मोस्ट वीवी क्वेश्चन लिख लीजिएगा वह कि खुला परिसरण तंत्र जो है वो किसमें पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, काकरोच में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे काकरोच। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिए। वो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाइक तो बनता है वो। ठीक है, तो जल्दी से लाइक और जो है क्या करिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। वह बिल्कुल सब्सक्राइब भी जल्दी से करिए। पौधों में पाए जाने वाले गड्ढा एवं धुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, वो बताइए। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं वो लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन संख्या 40 देखिए, प्रश्न हुआ कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, वो करती है वो यकृत से। कहाँ से, यकृत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। प्रश्न पूछ रहा हुआ प्रकाश संश्लेषण होता है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन हुआ, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन में होता है। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिए हुआ 42 नंबर। पादप में कोलेम संवाहक होता है। बताइए, तो पादप में कोलेम जो है वो किसके लिए संवाहक होता है, भोजन के लिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है प्यारे बच्चों, वो निकलता है वो जल से। किससे, जल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जल से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अंगक है, हुआ हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हरित लवक। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछ रहा हुआ कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कर लीजिएगा, हुआ बिल्कुल स्टार बना लीजिए। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं वह नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न हुआ कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर है। क्या है, लीवर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा हुआ स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। कौन जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन नहीं है प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हुआ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। बताइए, कुटपाद के परिवहन या भोजन राजधानी के द्वारा। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। कहीं कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, अगला ध्यान देंगे। ये अंतिम प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। वो क्वेश्चन संख्या 50 को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 50 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से
कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है प्यारे बच्चों, यानी कि एक भी ऊर्जा मुक्त नहीं होती है इस, ठीक है। ऑप्शन में बिल्कुल डी हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो प्यारे बच्चे आज की इस क्लास समाप्त हुआ। आप सभी को बता दें कि जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दिए हुआ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर बिल्कुल शेयर करना ना भूले हुआ। प्यारे बच्चों इतना करें तो आप शेयर करना ना भूलें, और नंबर नोट कीजिए 9801612654। आपको जो भी हेल्प चाहिए इस नंबर पर हेल्प ले सकते हैं, ठीक है बुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हो, जय हिंद।